तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं यूपी विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। यूपी के लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि रंग लाई सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिशें। यूपी में हारने लगा कोरोना और देश में सबसे ज्यादा 1.5 लाख प्रतिदिन टेस्टिंग के बावजूद घटने लगे कोरोना के मरीज। रिकवरी रेट 84.75% हो चुका है। यूपी में कोरोना मरीजों के रिकवरी रेट बेहतर हो गया है। 84.75% यहां पर अब रिकवरी रेट है। 18 सितंबर के बाद से यूपी में लगातार घटने लगे कोरोना के मरीज। एक्टिव केसेस की संख्या कम हुई, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है। 100 से ज्यादा मरीजों वाले 16 जनपदों में काम आई सीएम योगी आदित्यनाथ के खास रणनीति। इन सभी जनपदों में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रखी जा रही है पैनी नजर। एक प्रमुख सचिव, एक विशेष सचिव, एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और एक चिकित्सा शिक्षा विशेषज्ञ कर रहे हैं कैंप। और रणनीतिक सर्विलांस और टीम वर्क से बड़ी कामयाबी मिली है। तो उत्तर प्रदेश में सुधरते हालात और साथ ही साथ आपको बात करें तो सीधे तौर पर यहां पर रिकवरी रेट का बेहतर होना यह संकेत देता है कि यहां पर जो स्ट्रेटजी को रखा जा रहा है वो सीधे तौर पर काम आ रही है। तो देश में सबसे ज्यादा यूपी में कोरोना की टेस्टिंग हो रही है और लगातार अगर देखा जाए तो हर रोज लगभग 1.5 लाख की टेस्टिंग प्रतिदिन होती है। यूपी में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट अब 84.75% भी हो गया है। तो ये बढ़ता रिकवरी रेट और लगातार टेस्टिंग बेहतर स्तर पर होने के बावजूद भी घटते कोरोना के मरीजों की संख्या, ये बेहतर संकेत जरूर नजर आते हैं। तो एक प्रमुख सचिव, एक विशेष सचिव और कुछ अधिकारी मिलकर कैंप लगातार कर रहे हैं और एक बेहतर रणनीति के तहत यहां पर कामकाज चल रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना का अपडेट क्या है, क्या संख्या यहां पर है। अभी एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो 53,953 एक्टिव केसेस अभी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। यहां पर ठीक हुए मरीजों की अगर संख्या की बात करें तो 3,31,270 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। और मौत यहां पर अगर देखी जाए तो 5,652 मौतें अब तक हुई हैं। तो वहीं अब सीधे तौर पर बात की जाए पिछले 24 घंटे के अगर हाल का जिक्र करें तो नए केस 3,838 हैं, ठीक हुए 5,382 और मौत हुई है 60। यानी कि पिछले 24 घंटे में नए केस महज 3,838 रहे। तो वहीं ठीक हुए मरीजों की संख्या काफी ज्यादा यानी कि 5,382 और मौत 60 हुई है। तो सीधे तौर पर पिछले 24 घंटे के आंकड़े संतोषजनक नजर आते हैं। अब बात करते हैं कहां कितने मरीज। तो लखनऊ में 550, 24 घंटे में प्रयागराज में 229, गोरखपुर में 189 मरीज सामने आए, गाजियाबाद में 172 नए मरीज सामने आए हैं, वाराणसी में 156 मरीज सामने आए हैं, गौतम बुद्ध नगर में 186 मरीज नए सामने आए हैं, बरेली में 127 मरीज नए सामने आए हैं, मेरठ में 151 मरीज सामने आए हैं, मुजफ्फरनगर में 118, फर्रुखाबाद में 131 मरीज नए सामने आए हैं। तो कहां कितने मरीज हैं ये ग्राफिक हमने आपको दिखाया। फिलहाल यूपी में लोगों के लिए बेहतर खबर यह है कि रिकवरी रेट बेहतर हो रही है और धीरे धीरे अगर देखें तो जो संक्रमित मरीजों की आने की संख्या है वो धीरे धीरे कम और रिकवर हो रहे मरीजों की प्रतिदिन जो संख्या है वो ज्यादा। तो ये कुछ बेहतर संकेत जरूर सरकार मानकर चल रही है। साथ ही साथ जो मृत्यु आंकड़ा है यानी कि मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफी हद तक कंट्रोल्ड नजर आता है। तो ये कुछ संकेत ऐसे हैं जिनको सरकार पॉजिटिव वे में लेते हुए चल रही है। संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाजपेयी, जिस तरीके के बेहतर संकेत हैं, बेहतर संकेत इस लिहाज से कि जो रिकवर्ड मरीज हैं रोजाना 24 घंटे में वो एक बड़ी संख्या है और जो नए संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या पहले से कम हो गई है, जबकि टेस्टिंग लगातार 1.5 लाख के आसपास चल रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश के आंकड़े को देखते हैं तो आंकड़ा 18 सितंबर के बाद लगातार कम होता
होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आंकड़ा उस दौरान का है जब हम देखेंगे जब लॉकडाउन चल रहा था, तब इस तरीके के आंकड़े आ रहे थे। लेकिन लॉकडाउन के हटने के बाद अनलॉक शुरू होते ही उत्तर प्रदेश में एक उछाल आया था और तेजी के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ी थी। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ के जो प्रयास थे, जिसमें 16 ऐसे जिले चिन्हित किए गए थे जिनसे लगातार कोरोना के एक्टिव केसेस बड़ी मात्रा में निकल कर आ रहे थे, वहां 4-4 अफसरों की टीम की गई थी। 4-4 नोडल अफसर टीम 16 जिलों में तैनात किए गए थे। तो कहीं ना कहीं अब जो रिकवरी रेट है वो 84.75% है। आप अगर आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो खासतौर पर राजधानी लखनऊ, जहां लगातार बड़े पैमाने पर कोरोना के मरीज निकल कर आ रहे थे, संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। तो अगर आज हम वहां संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या को देखेंगे तो वो 550 और डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 924 है। तो कहीं ना कहीं लगभग दोगुनी है। और जो संख्या राजधानी लखनऊ में अगर कुल की बात करें जो 10,000 पार कर गई थी, वो फिलहाल 7,531 है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के आंकड़े जो हैं अब घट रहे हैं और उम्मीद यही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन लगातार कोशिशें कर रहा है, चाहे वो टेस्टिंग की बात हो, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात हो, या फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने को लेकर लगातार सभी जिले प्रदेश के सभी जिलों में लगभग की जा रही है, तो कहीं कहीं वो सभी और वो प्रयास अब इन आंकड़ों में जरूर दिख रहे हैं। अगर हम कुल आंकड़े देखेंगे तो 5,382 मरीज आज प्रदेश के विभिन्न अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं 3,838 मरीज ऐसे हैं जो आज नए संक्रमित हुए हैं। कहीं न कहीं ये आंकड़ा धीरे धीरे जरूर घट रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब तक हम अगर उन मरीजों की संख्या को देखें जो पूरे प्रदेश भर में अब तक डिस्चार्ज हुए हैं, तो वो 3,31,270 है। तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की डिस्चार्ज हो चुकी है, क्योंकि लगभग 85% का रिकवरी रेट उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जो राहत सही बात है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा बड़ा सूबा है और सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ निवास करती है। तो कहीं न कहीं संक्रमण जिस तरीके से ठीक है वाजपेयी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो सेमीफाइनल की फाइट और कौन कितना टाइट, ये जी आपको बता दें। जी हां, यूपी में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सियासत फुल है। तारीखों की घोषणा से पहले ग्राउंड जीरो पर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन भी नजर आने लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ जौनपुर, देवरिया, उन्नाव का दौरा कर चुके हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव को बड़ी सौगात दी। उन्नाव में 51 योजनाओं का लोकार्पण किया, 17 योजनाओं का शिलान्यास कर दिया। उपचुनाव वाली सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ बना रहे बीजेपी के पक्ष में माहौल। उपचुनाव जीतने के लिए विपक्ष ने बनाई सरकार को घेरने की रणनीति। बड़ी सौगात मिली है। उन्नाव में 51 योजनाओं का लोकार्पण हुआ है, 17 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इसके साथ ही साथ उपचुनाव वाली सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए एक्शन में है, मुस्तैद है। उपचुनाव जीतने के लिए विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। योगी सरकार को किसान और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष घेरना चाहता है। तो तारीखों की घोषणा से पहले ग्राउंड जीरो पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आने लगे और आज तो उपचुनाव की आहट शुरू हो चुकी है। इन तस्वीरों को आप देखिए, 5 तस्वीरें आप देखिए। पहली आपको चुनावी सौगात सरकार की नजर आने लगेगी और दूसरी तस्वीर आप देखिए, कांग्रेस आज प्रदर्शन करना चाह रही थी लेकिन गिरफ्तारी यहां पर लगातार देखी गई। मैदान में प्रसपा एक्टिव हो गई है। प्रसपा भी अब उपचुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही है। इधर किसान बहाना सरकार निशाना, समाजवादी पार्टी शायद इसी राह पर चल रही है और माया का जातीय समीकरण लगातार चालू है। तो ये 5 तस्वीरों में आप 5 सियासती हलचल देखिए, 5 पार्टियों की 5 सियासती हलचल हम आपको दिखा रहे हैं। उपचुनाव से सबसे पहले, उपचुनाव की तारीखों से भी पहले ये तमाम पार्टियां अब मुस्तैद हैं। 8 सीटों पर उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश के अंदर और इन 8 सीटों पर अब सरगर्मियां काफी तेज हैं। तो आज उन्नाव पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ वहां पर उन्होंने सभा के दौरान कहा, हम आपको सुनाते हैं। हम सबको इस सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नामकरण और उस प्रांगण में इस महापुरुष की मूर्ति की स्थापना का कार्य सरकार करेगी। इसके लिए आज मैं अपने आप को घोषणा करते हुए, जो हमारे यहाँ के माननीय सांसद जी ने, माननीय विधायकों ने जो मांग की थी, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति है और आज यह कार्यक्रम सरकार के स्तर पर वहां पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उन्नाव की धरती इस बात के लिए भी सौभाग्यशाली है
देश की विधानसभा को भी नेतृत्व उन्नाव ने दिया था। आज हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो यूपी में किन किन सीटों पर उपचुनाव होना है ये हम आपको बता देते हैं। फिरोजाबाद की ये टूंटला सीट पर उपचुनाव होगा। इसके अलावा रामपुर के स्वार सीट है जहां पर इस बार उपचुनाव है। कुल मिलाकर 8 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जहां पर ये उपचुनाव होने हैं। तो रामपुर के स्वार सीट, फिरोजाबाद की टूंटला सीट यहां पर होगा। इसके अलावा बुलंदशहर सीट पर इस बार उपचुनाव होना है। अमरोहा की नौगावा सादात सीट पर भी उपचुनाव होगा। कानपुर नगर की घाटमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर उपचुनाव है। इसी सीट पर आज पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। जौनपुर की मलहनी सीट पर उपचुनाव होगा और इसके अलावा देवरिया सदर पर इस सीट पर भी उपचुनाव होगा। तो सदर विधानसभा सीट पर भी चुनाव देवरिया में है। तो ये कुल मिलाकर 8 सीटें हुई जिन पर उपचुनाव इस बार है। अब खबर लखनऊ से है जहां पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम 15 अक्टूबर तक शुरू करने की योजना है। प्रदेश के सभी भीड़भाड़ वाले प्रमुख चौराहों पर लगेगा पब्लिक एड्रेस सिस्टम। बड़े सरकारी भवनों पर भी लगेगा पब्लिक एड्रेस सिस्टम, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह कार्रवाई और ये योजना शुरू होगी। कोविड-19 से बचाव के लिए जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सभी जिलों में ये शुरू होगी योजना। आज एसीएस गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में पब्लिक एड्रेस सिस्टम जल्द लगाए जाने पर कई बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। आपको बता दें कि इस योजना के क्रियान्वयन से जुड़े सभी विभागों से अपेक्षा की गई है कि वो विस्तृत कार्य योजना तैयार कर यथावश्यक नए स्थलों को चिन्हित करें। शासन द्वारा यह भी अपेक्षा की गई है कि आगामी 15 अक्टूबर तक पब्लिक एड्रेस सिस्टम स्थापित कर उसका संचालन प्रारंभ कर दिया जाए। हमारे साथ यूपी से स्टेट हेड राजेंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत। आप किस तरीके से पब्लिक एड्रेस सिस्टम काम करेगा और कोविड के दौरान कहा जा रहा है कि ये जागरूकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो ये कैसे ग्राउंड पर काम करेगा, क्या कुछ खास है इस सिस्टम में? देखिए, बहुत सामान्य तरीके से ये समझ लीजिए कि हर चौराहे पर जहाँ भीड़ होती है या हर वैसे बाजार जहाँ बहुत भीड़ है वहाँ एक माइक लगा होगा जो एक कंट्रोल रूम से गवर्न हो रहा होगा और वहां से अनाउंस किया जाएगा कि भीड़ न लगने पाए या इस सड़क पर जाम है, इस सड़क की ओर मत आए। इस तरह से लोगों को कंट्रोल करने का सिस्टम यूरोप वगैरह में है। वहाँ हर चौराहों पर इस तरह के माइक वगैरह लगे हुए हैं जिनसे अनाउंस कर दिया जाता है कि आप इस सड़क पे ना आए या आप फला जगह पर ना आए। तो इस तरह से जो कोरोना को लेके लोग भीड़ लगा रहे हैं या चीजें कर रहे हैं तो उनको इस सिस्टम के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। और ये सिस्टम 1971 में पहली बार यूज हुआ था जब पाकिस्तान से युद्ध बांग्लादेश से को आजाद कराने की लड़ाई पाकिस्तान से हुई। उसमें लोगों को बताया जाता था कि चौराहों पर कि आप आज रात को लाइट बंद कर दीजिए या सड़क पे से गुजरिए मत, इस अंधेरा रखिए, लाइट मत जलाइए। तो जो सरकार को कोई चेतावनी देनी होती, कोई संदेश देना होता है जिले में, तो वो व्यवस्था इस पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए की जाती रही है। यही सिस्टम 15 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में इम्प्लीमेंट करने का सरकार का प्रयास है और इसके लिए सभी विभागों से कहा गया है कि वो अपनी स्कीम बना के दें। और जैसे कोर्ट में, अदालतों में भी इस तरह का ये सिस्टम लगाया जाएगा कि वहाँ अनाउंस किया जा सके कि भीड़ न लगने पाए, इस तरह के। तो आज इस बारे में बात की। और एक और, एडीजी पुलिस मुख्यालय को कहा गया है कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करें जिससे लखनऊ में बैठ के पूरे प्रदेश पे को संबोधित किया जा सके पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर पब्लिक को जागरूक करने के लिए चौराहों पर अगर ये सिस्टम लगेगा तो ये एक तरीके से मास लेवल पर कम्युनिकेट करने का एक बेहतर साधन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए राजन जी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। योगी राज में यूपी रच रहा नए इतिहास। गरीब कल्याण रोजगार योजना में बाजी मारी है और गंदगी मुक्त अभियान भारत अभियान में नंबर 2 पर रहा यूपी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में यूपी को मिला पहला स्थान। कोरोना संकट के दौरान भी गरीब कल्याण रोजगार योजना में रचा कीर्तिमान।
तो गंदगी मुक्त भारत अभियान में नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश रहा है। वहीं गरीब कल्याण रोजगार अभियान में यूपी को पहला स्थान मिला है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश हर रोज नए नए इतिहास रच रहा है। लॉकडाउन के दौरान कोरोना काल में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने वो कर दिखाया जो देश के दूसरे राज्य नहीं कर सके। तो सीएम योगी आदित्यनाथ तो गंदगी मुक्त भारत अभियान में दूसरा स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में पहला स्थान। तो वहीं देवरिया में फिल्मी अंदाज में चली गोलियां। कोऑपरेटिव चौराहे पर पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई। यातायात प्रभारी रामवृक्ष यादव ने जान जोखिम में डालकर बदमाशों को रोक लिया। हत्थे चढ़े सभी बदमाशों को एसओजी टीम ने हिरासत में लिया। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से फिल्मी अंदाज में यहां पर फायरिंग हुई। देवरिया का ये मामला है और काफी वृषी चौराहा कहा जाता है इसको, और यहां पर खुलेआम फायरिंग हुई। तो यूपी विशेष में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।